गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेविंग ग्रुप। तो आज हम क्लास 8 का मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा था परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो इसका जो चैप्टर है उसका कुछ प्रॉब्लम मैंने कुछ सॉल्व करवा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम उसका। उसमें थ्योरम क्या क्या, थ्योरी क्या क्या कहता है, डेफिनेशन उसमें क्या क्या है, या जो रूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है, वही पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या होता है क्या, रेशनल नंबर। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है। आपने पिछले एक वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ है नंबर सिस्टम का, वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं इंटीजर पूर्णांक क्या होता है, जहाँ पे q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ एक नोट भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। जैसे 5 जो होगा एक पूर्ण संख्या है और 5/1, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है। जहाँ 5 पूर्ण संख्या और 5/1 परिमेय संख्या है। जहाँ पे बाई में बट्टा में 0 ना होकर कोई अन्य संख्या हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होता है। अगला है नंबर 2 नोट में, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है ये देख लीजिए कि 2/3 जो होगा एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। 2/3 जो है एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल जो होता है, जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल एक परिमेय संख्या होता है। जब भी किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल जो होगा वो परिमेय संख्या होता है। अब इसका कुछ रूल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ योगफल का नियम। तो पहला है कि a/b + c/b, यानी कि इसमें दिया है a, b, c 3 संख्या हैं, 3 पूर्णांक है, कह सकते हैं पूर्णांक भी, मतलब फ्रैक्शनल का इंटीजर है, यानी कि कह सकते हैं कि a/b परिमेय संख्या है, a/b और c/b को जोड़ा जाए तो ये नियम कहता है कि ये a + c/b होता है। अगला इसमें नंबर 2, अगर a/b + c/d को जोड़ा जाए, अगर 4 पूर्णांक हो, याद कर सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या ऐसे हो, अलग अलग हो, तो उसमें क्या करेंगे, a/b + c/d बराबर क्या होता है, k/b। पहले क्या कहोगे, k/b × a + k/d × c/k होता है। और k जो होता है वो b और d यानी हर का एलसीएम लसा होता है। आगे है कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनीय नियम। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबका कौन सा नियम है, उसका नाम क्या है, उस रूल में क्या क्या कैसे है, वो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पहले चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उचित नियम का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो वहाँ से सबसे पहले आपको उचित नियम जो है ये वो याद रखना पड़ेगा। परिमेय संख्याओं के योग क्रमणीय नियम। अब इसका नियम हो गया कि योग क्रमणीय नियम कैसा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि p/q + r/s अगर जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होता है r/s + p/q, जहाँ p/q और r/s जो होते हैं दो परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो परिमेय संख्या को सिंपल जोड़े या उसको आगे पीछे करके जोड़े वो सेम होता है। अगला नियम कहता है कि परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम और योग क्रमणीय नियम के क्या अंतर होता है। क्रमणीय नियम कहता है कि दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो एक दूसरे के आसान चेंज करने पर भी योगफल बराबर होता है। लेकिन साहचर्य नियम कहता है कि 3 परिमेय संख्या होता है, इसको पहले 2 के साथ फिर तीसरे को बाद में जोड़ेंगे, उसके बाद अगला पहले 2 को फिर बाद में, ऐसे करके जोड़ते हैं, यानी कि साहचर्य में 3 परिमेय संख्या होता है। तो ये नियम कहता है कि p/q +, अब इसको ब्रैकेट में दे दिया m/n + r/s, ऐसे जोड़ा जाए तो ये बराबर होता है p/q + m/n। ये पहले दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में लिया और प्लस r/s, ऐसे जोड़ेंगे, मतलब किसी को किसी तरह जोड़ दिया जाए वो बराबर होता है
ये साहचर्य नियम कहता है कि 3 परिमेय संख्या को जोड़ा जाए ऐसे तो ये बराबर होते हैं, जहाँ p/q, m/n और r/s जो होते हैं ये 3 परिमेय संख्याएं होती है। अगला नियम कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। मतलब कभी भी हम परिमेय संख्या को, ये सिंपल समझ लीजिए कि अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे अंतर का नियम जैसे हमने पिछले अभी जस्ट ऊपर पढ़ा पिछला टॉपिक इसमें कि वहाँ पे दिया होता है योगफल का नियम, यहाँ पे दिया है अंतर का नियम। तो अंतर का नियम भी सेम वही है। अगर a/b माइनस c/b हो तो वहाँ लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा a माइनस c/b, क्योंकि जिसका हर बराबर हो तो केवल अंश में अंश को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। अगला नंबर 2, यदि a/b माइनस c/d किया जाए, माइनस किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा k/b इंटू a माइनस k/d इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a होगा और यहाँ पे c हो जाएगा, k/d इंटू c बटे में k जो होता है b और d यानी हर का एलसीएम होता है। परिमेय संख्याओं का अंतर क्रमणीय नियम नहीं होता है। अब क्रमणीय नियम क्या होता है कि 2 परिमेय संख्याओं को आगे किसी तरह जोड़ दिया जाए, a और b 2 परिमेय संख्याओं अगर हो तो a और b या b प्लस a दोनों बराबर होते हैं, लेकिन माइनस करेंगे तो ये नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि p/q माइनस r/s बराबर नहीं होता है r/s माइनस p/q, जहाँ p और q और r/s 2 और समान परिमेय संख्या हैं। अब यहाँ पे अगला है कि परिमेय संख्याओं का साहचर्य अंतर साहचर्य नियम नहीं होता है। अब साहचर्य नियम भी अंतर में नहीं लागू होता है। ये नियम कहता है कि p/q माइनस, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है m/n माइनस r/s नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होता है p/q माइनस m/n, इसको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है माइनस r/s। ये नियम ये कहता है, मतलब ये समझिए कि यदि 3 परिमेय संख्या a b c है तो a माइनस, अब ब्रैकेट में कर देंगे b माइनस सी, और बराबर नहीं होता है a माइनस बी ब्रैकेट में करके माइनस सी। अगला देखेंगे योज्य तत्समक नियम क्या होता है। यानी कि कुल मिलाकर हमने यही देखा कि क्रमणीय नियम और साहचर्य नियम केवल योग में अप्लाई होता है, योगफल में अप्लाई होता है, अंतर में अप्लाई नहीं होता है। अगला नियम योज्य तत्समक क्या होता है। तो जब किसी परिमेय संख्या के साथ 0 जोड़ दिया जाए, किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। किसी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे तो संख्या आंसर तो वही संख्या आएगा, योगफल वही संख्या आएगा। 0 या तो 0 को ऐड किया जाए या 0 को डिफरेंस किया जाए, या तो 0 जोड़ दे या 0 घटा दे, योगफल या अंतर वही संख्या होता है। तो अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का तत्समक कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है तत्समक क्योंकि इसके जोड़ने पर संख्या में कोई अंतर नहीं आया, आंसर में कोई अंतर नहीं हुआ। परिमेय संख्या अगला है कि परिमेय संख्या p/q के साथ p/q को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। अतः माइनस p/q के साथ माइनस p/q को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। अतः माइनस p/q को परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम, यानी योज्य प्रतिलोम ये होता है कि जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए वो योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, तो इसका सिंबल बदल देंगे, 0 आ जाएगा माइनस 2/3। माइनस 7/8 का योज्य प्रतिलोम को ये समझ लीजिए कि जो संख्या दिया है उसको अगर तो क्या करेंगे, सिंपल उसका केवल सिंबल चेंज कर देंगे तो वो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे माइनस 7/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस 7/8 है तो इसका फिर माइनस कर देंगे, एक और माइनस लगा देंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे यानी कि इसको प्लस कर देंगे माइनस है तो वो हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। नोट लिखा हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या और 0 परिमेय संख्याओं का तत्समक है। 0 परिमेय संख्या भी है और 0 जो होता है परिमेय संख्याओं का तत्समक भी है। अगला दिया हुआ कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होता है, यानी कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं में गुणा करेंगे तो गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। जैसे नोट दिया हुआ है कि a/b इंटू c/d, यानी a/b और c/d में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल जो होता है a इंटू c/b इंटू d, यानी मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो अंश को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं और हर को हर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला नंबर 2 दिया है a/b भागा c/d बराबर a/b इंटू c/d का व्युत्क्रम। अब जब भी भाग आता है तो भाग डिवाइड जब भी करते हैं तो डिवाइड के बाद वाले जो परिमेय संख्या होते हैं उनको
व्युत्क्रम मैंने उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि अंश को हर को अंश कर देंगे। यानी यहाँ दिया है कि ए बाई बी भागा सी बाई डी, तो करेंगे ए बाई बी इंटू डी बाई सी कर देंगे, सी बाई डी को व्युत्क्रम करके डी बाई सी कर दिया गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश गुने अंश हर गुने हर, तो ए बाई ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी हो जाएगा यहाँ से। अगला कहता है कि दो परिमित संख्याओं का गुणन एक परिमित संख्या होता है, यानी कि दो परिमित संख्याओं को गुना करेंगे तो आंसर भी परिमित संख्या ही होता है। और परिमित संख्याओं में इस गुण के गुणन को अंतर्गत समवृत्त कहा जाता है, इसे ही समवृत्त कहा जाता है। अर्थात कोई भी दो परिमित संख्याओं पी बाई क्यू और आर बाई एस के लिए पी बाई क्यू गुना आर बाई एस भी एक परिमित संख्या ही है। यानी कि इसमें ये समझ लीजिए कि दो परिमित संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल भी परिमित संख्या ही होगा, जैसे योगफल और अंतर होता है। अब आगे दिया हुआ है कि दो परिमित संख्याओं का भाग जो होता है अपरिभाषित भी हो सकता है। ये अपरिभाषित भी हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि 3/4 भागा 0, तो ये परिभाषित नहीं होते, इसको भागा करेंगे किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो वो इन्फिनिटिव आता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। अतः परिमित संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। यानी कि समवृत्त वही इसीलिए हमको कहता है कि यदि किसी संख्या परिमित संख्या को दूसरे परिमित संख्या से डिवाइड किया जाए तो परिणाम भी परिमित संख्या हो, उसे ही समवृत्त कहा जाता है। अगला दिया है कि दो शून्येतर परिमित संख्याओं का भाग एक परिमित संख्या होता है। अब अतः शून्योत्तर परिमित संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त होती है। अब हमने शून्योत्तर पढ़ा, पिछले टॉपिक में शून्योत्तर हमने पढ़ा कि शून्योत्तर क्या होता है। अब आगे देखिए, शून्योत्तर में पढ़ लिया तो आगे है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रमणीय है। अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं पी बाई क्यू और आर बाई एस के लिए, यानी कि जो नियम योग में लागू होता है वो मल्टीप्लाई में लागू होता है, जो नियम माइनस में यानी डिफरेंस में लागू नहीं होता है वो डिवाइड में भी लागू नहीं होता है। तो हमने योग में पढ़ा था कि क्रमणीय में लागू होता है, वैसी तरह मल्टीप्लाई में भी लागू होगा। अर्थात पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस बराबर आर इंटू पी बाई एस इंटू क्यू होगा। यानी कि जो नियम योग में लागू होगा वो मल्टीप्लाई में भी लागू होता है। अगला नोट दिया है कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रमणीय नहीं है और ये साहचर्य भी नहीं होगा। अर्थात पी बाई क्यू डिवाइड आर बाई एस नॉट इक्वल टू आर बाई एस डिवाइड पी बाई क्यू, जहाँ पी बाई क्यू और आर बाई एस जो होते हैं वो दो परिमेय संख्या हैं, अलग अलग है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 और एस नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत साहचर्य है, साहचर्य तो होगा गुणन के अंतर्गत लेकिन भाग के अंतर्गत नहीं होता है। यानी कि अर्थात पी बाई क्यू गुने आर बाई एस गुने एम बाई एन बराबर पी बाई क्यू गुने आर बाई एस। अब इसमें क्या किया है, पहले बराबर के पहले वाले एलएचएस कर सकते हैं, तो एलएचएस में लास्ट दो संख्याओं को ब्रैकेट में किया है, दो परिमेय संख्याओं को, और आरएचएस में क्या किया, पहले दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पी बाई क्यू होता है, आर बाई एस एम बाई एन कोई तीन परिमेय संख्याएं होती है जो अलग अलग होती है। अब ये कहता है नोट में कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होता, यानी जो नियम माइनस में डिफरेंस में घटाव में अंतर में लागू नहीं होता है वो भाग में भी लागू नहीं होता है। अर्थात पी बाई क्यू डिवाइड आर बाई एस डिवाइड एम बाई एन बराबर नहीं होता है पी बाई क्यू भागा आर बाई एस। इसको पहले क्या करेंगे, एलएचएस में क्या किया, लास्ट वाले दो संख्याओं को ब्रैकेट में किया और आरएचएस वाले में पहले दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में किया भागा एम बाई एन। यहाँ पे पी बाई क्यू आर बाई एस एम बाई एन जो होते हैं ये परिमेय संख्या ही होते हैं। अगला दिया है कि एक ऐसी परिमेय संख्या है जब किसी परिमेय संख्या के साथ एक से गुणा किया जाए तब गुणनफल के रूप में वही संख्या आता है। मतलब कि कभी भी किसी संख्या में अगर एक से गुणा किया जाए तो संख्या वही आता है। जैसे 0 जोड़ने पर वही संख्या आता था, 0 माइनस करने पर वही संख्या आता था। जहाँ पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या आता है तो 1 इंटू पी बाई क्यू बराबर पी बाई क्यू इंटू 1 कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या इक्वल टू क्या आएगा, पी बाई क्यू आता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या पी बाई क्यू के साथ क्यू बाई पी से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है, गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे संख्या को गुना किया जाए जिसका गुणनफल 1 हो तो वो गुणात्मक तत्समक होता है।
P/Q को Q/P को P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी कहा जाता है। यानी कि जिसके मल्टीप्लाई करने पर आंसर योग गुणनफल हमारा 1 हो जाए वो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहा जाता है। नोट दिया है कि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं जिसे शून्य के साथ गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। यानी ये कह सकते हैं गुणात्मक तत्सम यही कहता है कि किसी संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए गुणनफल तो वो तत्समक होता है। अगला नंबर 2 है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। 3 परिमेय संख्या P/Q R/S M/N के लिए P/Q इंटू R/S इंटू M/N बराबर P/Q इंटू R/S प्लस P/Q इंटू M/N होता है। यानी दो संख्याओं को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, जिसमें इसी को कहा जाता है वितरण नियम। पहले अगर 3 संख्याएं ABC है तो A प्लस बी इंटू A प्लस A इंटू बी प्लस बी इंटू A इंटू C हो गया। इसी नियम को वितरण नियम कहते हैं। तो ये आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। फिर अगले सेशन में हम अगले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। अब हम अगला चैप्टर जो है 1.2 अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में हम चैप्टर पढ़ेंगे 1.1 में हमने क्लियर कर दिया है, तो 1.2 पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।